महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार, नागपुर में विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ। बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने नागपुर के राजभवन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। फडणवीस के करीबी भाजपा विधायक गिरीश महाजन बने मंत्री, नागपुर के राजभवन में मंत्री पद की ली शपथ। दादापू से बने मंत्री, मालीगांव बाहरी से 5 बार के हैं विधायक। गुलाबराव पाटिल ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में जल आपूर्ति मंत्री थे। दिग्रज सीट से विधायक संजय राठौड़ ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में मृदा संरक्षण मंत्री थे। एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे ने ली शपथ, महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। शिंदे के करीबी उदय सामंत बने मंत्री, शिवसेना के बाल मानिका को करीब 42,000 वोट से हराया। पंकजा मुंडे ने ली मंत्री पद की शपथ, 2014 में महिला बाल विकास मंत्री थी। 7वीं बार के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा बने मंत्री, शिंदे सरकार में कौशल विकास मंत्री थे। आपके 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली तो वहीं सीएम आतिशी कालकाजी से लड़ेंगी चुनाव। आज दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। खनौरी बॉर्डर से बोली बबीता फोगाट, देश में आपातकाल जैसे हालात है, सरकार को समाधान ढूंढना होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला सर्वोच्च सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ, कहा यह सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक। अमित शाह ने नक्सलियों से की अपील, नक्सलियों से हथियार छोड़ने को कहा। टल गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश, संशोधित कार्रवाई से हटाया गया बिल। राज्यसभा में आज और कल संविधान पर होगी बहस, बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, राहुल गांधी का भाषण संविधान को न मानने वाला, वहीं पीएम ने कांग्रेस के ऊपर से पर्दा हटाने का किया काम। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की प्रतिक्रिया, कहा हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया, प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से निराशाजनक। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक भाषण था, विपक्ष को सीखना चाहिए कि जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो भाषण कैसे दिया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी राय नहीं दी, उन्होंने तथ्य बताए हैं। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने संविधान में जो परिवर्तन किए वो गरीबों के लिए किए, समान नागरिक संहिता को कांग्रेस ने रोका, हम इसे लाएंगे। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली मोदी का भाषण मैथ्स की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया, नड्डा हाथ मल रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जब देश संविधान का 25वां वर्ष मना रहा था तब आपातकाल थोप दिया गया था, संविधान की हत्या कर दी गई थी। पीएम के भाषण पर ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा, अपने परिवार और विरासत को सुरक्षा देते हुए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और निचोड़ा है। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने आईना दिखा दिया तो अब उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी के भाषण पर जयराम रमेश ने कहा, वे आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है, यह चुनावी भाषण था, उन्हें आज के बारे में बात करनी चाहिए।
तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजीव रंजन ने कहा, उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए। तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर चिराग पासवान ने कहा, इनकी सरकार में इन्हें न माई याद आई न बहन, उस समय इन्हें सिर्फ अपना समीकरण याद आया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी ने बैठक की अध्यक्षता की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर यूपी मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, विपक्ष को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साथ देना चाहिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ, रायपुर में भारतीय सेना ने किया सोल्जरथॉन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी होती है तो वो मोदी की गारंटी है। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा, पिछले 60 सालों में जो काम किसानों के हित में नहीं हुए, उससे ज्यादा काम पीएम मोदी की सरकार में पिछले 11 सालों में हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला, कहा, विपक्ष ने सीख लिया है कि उसका काम सिर्फ विरोध करना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक राष्ट्रीय चुनाव देश की जरूरत, बार बार चुनाव के कारण समय बर्बाद होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का विपक्ष पर प्रहार, बोले, कांग्रेस बताए राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले, एलजी संग पावर शेयर करना विनाश की रेसिपी, डबल पावर सेंटर सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेता पर तंज, कहा, राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है। संभल के हनुमान मंदिर में की गई आरती, श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, 46 साल से था बंद। संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात, उन्हें अपनी शादी का दिया निमंत्रण। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गुरुग्राम से अरेस्ट, सास और साला प्रयागराज में पकड़े गए। अब बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, पत्नी ससुर पर टॉर्चर और हैरेसमेंट के आरोप। मुंबई में अनंत अंबानी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया महाकुंभ में आने का न्योता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, रविंद्र भवन में सुनी लोगों की समस्याएं। राजधानी दिल्ली में कोल्ड वेव से बड़ी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गलन के कारण रैन बसेरों में रह रहे लोग। जम्मू कश्मीर में हिमपात, मुगल रोड पर यातायात ठप, बर्फ हटाने का काम जारी। तमिलनाडु में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश, थूथुकुड़ी के कई इलाकों में जलभराव। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा पर पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मुंबई में वर्ली के पूनम चैम्बर्स में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती व हत्या मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। फतेहपुर के नरैचा में जिहादियों की सरेआम गुंडागर्दी, बीच सड़क पर बकरे के सर को भूना, हिंदुओं ने जताई आपत्ति, जिहादियों ने की मारपीट। जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में सीएम योगी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा, संविधान की किताब लेकर चलने वाली ही गला घोंटते हैं। दंगाइयों को सीएम योगी का फाइनल अल्टीमेटम, कहा, हम जानते हैं दंगा कैसे कंट्रोल किया जाता है। यूपी के संभल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले, उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने संभल में 46 वर्ष पहले नरसंहार किया। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 युवकों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरिगढ़ में कार समेत नहर में गिरा पुलिसकर्मी, मौत, गोंडा में दोस्त के साथ जा रहा था पुलिसकर्मी, दोस्त की हालत गंभीर। गाजियाबाद में स्टूडेंट से टीचर को हुआ प्यार, भगाकर की शादी, 16 साल बाद हरियाणा से गिरफ्तार।
आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, महंगे शौक उधार की रकम चुकाने के लिए करते थे चोरी। झांसी में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई, पीजी अल्ट्रासाउंड सेंटर को प्रशासन ने किया सीज। कुशीनगर में गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की मौत, युवक हुआ घायल। गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में हुई चोरी का खुलासा, एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। फर्रुखाबाद में शराबी शिक्षक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। सहारनपुर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, कहासुनी के बाद एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े। बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में 2 आरोपियों को लगी गोली, ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल थे बदमाश। नेपाली सेना प्रमुख जनरल सिंगरेल ने किए रामलला के दर्शन, भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आए थे भारत। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप, एक्शन बटालियन का इस्तेमाल कर लोगों की दी यातनाएं। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप, ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागज नहीं, अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद से हटाए गए यून सूक योल के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास। अब साउथ कोरिया के पीएम चलाएंगे देश, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई। मैंगो फैशन टाइकून इसाक इंडे की दुर्घटना में मौत, पहाड़ी से फिसला पैर, 150 मीटर नीचे गिरे। रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी, कीव ने बदला कमांडर। सीरिया में रूस ने सैनिकों को मोर्चों से बुलाया, दोनों अड्डों को छोड़ने की योजना घोषित नहीं की। गाजा में नहीं थम रहा मौत का तांडव, इजरायली ने की बमबारी, मारे गए 22 फिलिस्तीनी। अमेरिका में रेप के आरोप में महिला ने 3 खिलाड़ियों को दिलवाई सजा, अब 18 साल बाद कहा मैंने झूठ बोला था। अमेरिका में 2 साल के बच्चे ने गलती से मां पर चलाई गोली, हुई मौत, पुलिस ने मृतक महिला के बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार। टेक्सास से एक हैरान करने वाला मामला, फोन चलाने से रोका तो एआई ने दी खतरनाक सलाह, लड़के से कहा मां बाप का कत्ल कर दो। पाकिस्तान की खौफदा हालत का एक और सबूत, खड़े खड़े कूड़ा बन गए पीआईए के 34 में से 17 विमान। हिंदुओं पर हिंसा के मामले में जागी बांग्लादेश सरकार, मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास बड़ा धमाका, आसमान में आग का गोला उठता दिखा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को दी गई इटली की नागरिकता, जॉर्जिया मेलोनी घिरी। एंकर की टिप्पणी पर ट्रंप ने किया मानहानि का केस, अब 127 करोड़ रुपए के बराबर राशि देकर चैनल निपटाएगा मामला। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल काविल शाबली, विपक्ष ने खड़े किए सवाल।